लाठी सीआईएसएफ के हाथों में चार दीवारी के अंदर होनी चाहिए, जो सड़क में उतार करके बर्बरतापूर्वक कार्रवाई किया है, जिससे एक की मृत्यु हो गई और कई लोग चोटिल हो गए। तो निश्चित तौर पर इसका जितना भी निंदा करें कम होगा। क्या हमें पेट्रोल टंकी खोलने के लिए रैयत विस्थापित जमीन दिया था क्या सेल बनाने, मॉल बनाने के लिए सेल को जमीन दिया था क्या? ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। इस उम्मीद के साथ में रैयत विस्थापित पूर्वजों, उनके पूर्वज जमीन दिए थे सेल प्रबंधन, प्लांट खोलेगा, हमको रोजगार मिलेगा, प्लांट खोलेगा, नौकरी मिलेगा, लेकिन जमीन भी देगा और शहादत भी देगा, तो निश्चित तौर पर बड़ा चिंता का विषय है। बरगा डैम से पानी सेल के द्वारा रेलवे को बेचा जाता है, यह गलत है और व्यापारीकरण कर रहा है। रैयत विस्थापितों का हक दिलाने के लिए हम खड़ा रहेंगे। रैयत विस्थापित अगर मेरा सहयोग चाहता है तो निश्चित तौर पर पूरी कागजात के साथ मेरे साथ आवे, बैठक करें, हम लोग हर ताकत देने को तैयार हैं। बीते 2 अप्रैल को बोकारो में विस्थापितों पर जो लाठियां बरसाई गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई, उसके बाद पूरे झारखंड में इस बात की चर्चा हुई और उसके एकमात्र मंत्री योगेंद्र प्रसाद, उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि जो हुआ है वो बेहतर नहीं है। बहुत कड़े शब्दों में बाकायदा उन्होंने कहा। हमारे साथ योगेंद्र दा हैं। हम बहुत लंबी भूमिका नहीं बांधते हुए सीधे बातचीत करते हैं। एकमात्र मंत्री हैं जिन्होंने उस पूरी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बाकी उस इलाके के विधायकों ने जो कहा, आप उस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, जिला के एकमात्र मंत्री हैं और हमारा राजनीतिक क्षेत्र भी बोकारो रहा है। सेल प्रबंधन के द्वारा जिस तरह भी कार्रवाई की गई है, जो जिस तरह बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई है, निश्चित तौर पर जितना भी निंदा करें वह कम होगा। आंदोलनकारी आंदोलन के माध्यम से और संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार को मांगने गए थे। प्रबंधन को चाहिए कि वार्ता करके सकारात्मक पहल करें, लेकिन प्रबंधन शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे, जो रैयत विस्थापित थे, सीआईएसएफ को सामने करके, देखिए सीआईएसएफ का दायरा होता है चार दीवारी के अंदर। सीआईएसएफ को आपने किस परिस्थिति में बाहर किया? आपने जिला प्रशासन, अगर आंदोलनकारी कहीं से कोई गलत कर रहे थे, आपने जिला प्रशासन को क्यों नहीं सूचना दी? जिला प्रशासन से आपने क्यों नहीं मदद लिया? लेकिन लाठी सीआईएसएफ के हाथों में चार दीवारी के अंदर होनी चाहिए, जो सड़क में उतार करके बर्बरतापूर्वक कार्रवाई किया है, जिससे एक की मृत्यु हो गई और कई लोग चोटिल हो गए। तो निश्चित तौर पर इसका जितना भी निंदा करें कम होगा। और हम तो जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि पूरी वस्तु स्थिति का सघनता से जांच करें और आवश्यकता अनुसार उस पर प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि छोटी मोटी घटना नहीं है साहब। जिस उम्मीद से, जिस अपेक्षा के साथ में आंदोलन करने, जिस उम्मीद के साथ में रैयत विस्थापित पूर्वजों, उनके पूर्वज जमीन दिए थे सेल प्रबंधन को, कि प्लांट खुलेगा, हमको रोजगार मिलेगा, प्लांट खुलेगा, नौकरी मिलेगा, लेकिन जमीन भी देगा और शहादत भी देगा, तो निश्चित तौर पर बड़ा चिंता का विषय है। और घटना को पूरी पैनी निगाह से हम देख रहे थे, लेकिन एक कहिए कि लोगों का दिमाग मेरे तरफ नहीं आया है, लोगों का विचार मेरे तरफ नहीं। हमको कोई किसी ने नोटिस भी नहीं किया। जिला प्रशासन को हम अपने स्तर से निर्देश देते रह गए और कल हमारे बीच में आए थे रैयत विस्थापित के लोग, उसमें हम लोग सघनतापूर्वक आगे कार्रवाई करेंगे, आवश्यकता अनुसार पहल करेंगे, कदम उठाएंगे। एक तो प्रबंधन ने एफआईआर कराया 300 से 400 अज्ञात लोगों पर। अब सीओ ने भी एफआईआर कर दिया, 10 नामजद हैं, 300-400 एफआईआर है, मतलब अज्ञात लोगों पर। लोग परेशान हैं, क्या आप उनको संदेश देंगे? नहीं, बिल्कुल। हम रैयत विस्थापितों को अपनी ओर से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर प्रबंधन आप लोग के ऊपर कार्रवाई हो, अनुसंधान का विषय है, और निश्चित तौर पर न्याय दिलाएंगे लोगों को। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी जो गलत किया उसके ऊपर तय करेंगे। रैयत विस्थापित, मैं पुनः एक बार कहूँगा कि रैयत विस्थापित आज से नहीं, बरसों बरस से हक अधिकार मांगते चले आ रहे हैं, और उनको हक अधिकार मिलना और हक अधिकार मांगना उनका अधिकार क्षेत्र में है, उनको मिलना ही चाहिए। मैंने तो कल भी कहा कि भाई सेल प्रशासन, सेल प्रबंधन, आप बता दीजिए कि ज़मीन अगर उनका रिक्वायर्ड था 500 एकड़ का, उन्होंने ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया 5000 एकड़ का प्लांट खोलने के उद्देश्य से। अब प्लांट खोलो, हम स्वागत करते हैं, कहीं हम उसमें सहयोग करेंगे, सकारात्मक सहयोग करेंगे,
लेकिन आप ही बात को बताइए कहाँ से न्याय संगत है कि जिस उद्देश्य के लिए आप जमीन अधिग्रहण किया उस उद्देश्य के साथ खड़े नहीं रहे, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने प्लांट का एक्सटेंशन नहीं किया। आप यही नहीं कहते कि प्लांट का एक्सटेंशन करेंगे, लेकिन आपने प्लांट का एक्सटेंशन नहीं किया। अब शेष बचे जो जमीन है सेल को दे रहे हैं, सेल जो है उसको लीज में दे रहा है मोल को, पेट्रोल टंकी को, बड़े बड़े विवाह मंडप बन रहे हैं, बड़े बड़े दुकानें खुल रही है, बड़े बड़े व्यापारियों को दे रही है वो लीज पर। तो निश्चित तौर पर बड़ा चिंता का विषय है। क्या मैं पेट्रोल टंकी खोलने के लिए रैयत विस्थापित जमीन दिया था क्या सेल बनाने, मॉल बनाने के लिए सेल को जमीन दिया था क्या? ये कहीं से न्याय संगत नहीं है और हम इसको उचित पटल पर रखेंगे कि हर हाल में प्रबंधन के पर कार्रवाई हो और जिम्मेदारी और दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो और रैयत विस्थापितों का हक दिलाने के लिए हम खड़ा रहेंगे। रैयत विस्थापित अगर मेरा सहयोग चाहता है तो निश्चित तौर पर पूरी कागजात के साथ मेरे साथ आवे, बैठक करें, हम लोग हर ताकत देने को तैयार। एक मामला ये भी, गरगा डैम भी सेल ने दिया और उस पर फिर पैसा वसूली भी चल रहा है, पानी बेच के। सरकार को राजस्व नुकसान भी। ये बड़ा मामला है जिस विषय को आप लेकर पूछ रहे हैं, बड़ा मामला। देखिए ये एसओपी और नियमावली है कि जिस देश में जिस राज्य से नदियां गुजरती है उस राज्य की स्वामित्व होती है। लेकिन गरगा डैम ठीक विपरीत है, मेरे राज्य में है गरगा डैम, मेरे राज्य की नदी है और उसी नदी को बांध करके डैम बनाया गया है। और तो छोड़ दीजिए, उसका राजस्व कर भी सेल प्रबंधन नहीं देता है। और राजस्व कर नहीं दे तो वहाँ तक चूंकि सरकार की इकाई है, मान भी लेते हैं कि अगर गलत नहीं है, लेकिन उस गरगा डैम से पानी सेल के द्वारा रेलवे को बेचा जाता है, यह गलत है और व्यापारीकरण कर रहा है। और जब वहाँ के लोग उस पानी को इस्तेमाल करने के लिए, खेती करने के लिए और कार्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर सेल प्रबंधन के द्वारा उस पर कार्रवाई किया जाता है, जो चिंताजनक है। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। हमारा गृह जिला बोकारो, मैं इस पर बात करूंगा, रैयतों से, आमजनों से, सामाजिक लोगों से सुझाव लेंगे, आवश्यक हम लोग सुझाव लेंगे और तत्पश्चात हम लोग जो आवश्यक पहल करना सरकार स्तर पर भी करना होगा हम लोग करेंगे, व्यक्तिगत तौर पर भी हम लोग पहल करेंगे। और हर हाल में रैयत विस्थापित के साथ अब सेल के साथ आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सेल के साथ जितने, हम तो एक संदेश भी आपके माध्यम से देना चाहेंगे रैयत विस्थापितों को कि जो खंड खंड पर बटे हुए हैं रैयत विस्थापित, एक प्लेटफॉर्म पर आए, जो 10 के जत्थे में 20, 30, 40 जो अलग अलग ग्रुप बना के हैं। अब एक समय आ गया है मेरे भाइयों कि एक प्लेटफॉर्म पर आओ और अपने हक अधिकार के लिए लड़ो, न कि राजनीतिक रूप से केवल आप इस्तेमाल हो। अंतिम में कहेंगे, आज रिम्स गए, आप तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी जा सकते थे, तो रिम्स गए, क्या व्यवस्था देखी या क्या कारण था जाने? दो चीज़ें, रिम्स जाने का पहला उद्देश्य था मेरा कि हम अपना चेकअप कराएं, अपनी और अपनी पत्नी का, मैं उस पर आ रहा हूँ, और वहाँ की व्यवस्था को भी देखें कि आखिर राज्य में जो विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया जाता है रिम्स प्रबंधन के प्रति, रिम्स हॉस्पिटल के प्रति, उस पर व्यवस्था पर भी हम उसी बहाने उस व्यवस्था को भी नज़दीक से देखने का अवसर मिलेगा। और कोई अगर उसमें कदम उठाना होगा, कोई कार्रवाई करनी होगी या कोई सुझाव देना होगा तो उस पर करेंगे। लेकिन जब हम वहाँ गए, मैंने आँख भी चेक कराया, मैं पत्नी का MRI भी कराया, कई तरह की जाँचें भी कराई, लेकिन वहाँ जो व्यवस्था है, राज्य की जनता को जो सुविधाएं दे रहे हैं, चाहे वो सफाई के मामले में हो, चाहे दवाई के मामले में हो, चाहे डॉक्टरों की टीम के मामले में हो, आज बेहतर से बेहतर है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उतनी बड़ी हॉस्पिटलें हैं, कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाता है, लेकिन केवल विपक्षों के द्वारा रिम्स के प्रति ऐसी विचारधारा, राज्य में ऐसी निगेटिविटी फैला दिया गया है कि रिम्स के प्रति जनता, आम जनता, गरीब जनता उधर अब जाने से कतराती है। मैं राज्य की जनता से अपील करूँगा कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के चक्कर में आप ना जाएं, अपने राजस्व का नुकसान ना कराएं, गरीब लोग कर्ज में ना दबें, आप जाएं, रिम्स में इलाज कराएं और बेहतर से बेहतर इलाज होगा।